हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों आज हेलो एल्केन के 50 किलर क्वेश्चंस लेके आए हैं। किलर मतलब ये है कि दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो हैं आपका पूरा हेलो एल्केन चैप्टर क्लैरिफाई कर देंगे ना, है ना। सारे क्वेश्चन एकदम अलग अलग वैरायटी के, मतलब कि कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि आप अगर इसको करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो है हेलो एल्केन और हेलो एरेन के बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको आइडिया लगने लगेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। हर एक वैरायटी के प्रॉब्लम लगभग हमने ले रखे हैं, है ना। और अगर मान लो कुछ रह जाता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर देंगे। तो 50 क्वेश्चन सारे मैंने सिलेक्ट करके लिए हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इससे आपका पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद द इंडी है, उसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो आप बिगिनर नहीं रह जाओगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अगर आपने हेलो एल्केन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ें, उसके बाद इसको देखें, है ना, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब वैसे मेरा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होता है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ऑर्गेनिक का तो बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मैं बना लेता हूँ, है ना। आपको यही गिवन था, एक 2 डिग्री अल्कोहल है और उसके सामने रिएक्शन कराया गया है किससे, HBr से। तो देखिए अल्कोहल जब भी दिखता है HBr के सामने तो अल्कोहल के पास लोन पेयर होता है। ये लोन और HBr एक एसिड है, ये क्या देगा, H+ देगा। तो ये जो लोन पेयर होता है ये H+ पे अटैक कर लेगा। जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक H तो पहले से था, एक H और आ जाएगा और यहाँ पे आ गया कार्बोकटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है डियर, नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बोकटायन ऑक्सीजन पे, कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे तोड़ के बाहर निकाल देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो ये कहता है एरो अगर ऐसे चला तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ठीक है। हमेशा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ये एरो वाला पार्ट उधर ही होता है। तो इन जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एरो है ये। तो जैसे निकला तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन आ गया। अब जैसे ही कार्बोकटायन ये आया, ठीक है, तो ये आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटायन है ना। और नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ तो Br- बचा ही था, H+ ही अटैक किया था ना, तो Br- जो बचा था वो आएगा यहाँ पे अटैक कर लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना प्रोडक्ट। और दोस्तों ये जो रिएक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है, SN1। अगर स्टेबल कार्बोकटायन बने तो रिएक्शन हमेशा किससे होके प्रोसीड होती है, SN1 से, है ना। बाकी भी सॉल्वेंट वाला भी फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और स्टेबल कार्बोकटायन है तो वहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन बनना है वो हमेशा SN1 के थ्रू ही जाता है, SN1, ठीक है। और SN1 में और क्या बातें होती हैं, हमेशा जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या होता है SN1 में, 2 स्टेप प्रोसेस होता है ना। और 2 स्टेप, पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है ना। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट और बता देना चाहता हूँ, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो रेशमिक प्रोडक्ट बनता है, रेशमाइजेशन होता है ना। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर आपके पास होता है वो रिटेंशन होता है, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रख लेना। रेशमिक मतलब जिसमें इन्वर्जन रिटेंशन दोनों हो, ठीक है। तो ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी ये गिवन है अल्कोहल, वो कितने डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ना कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट ही बना लेना है ना, 3 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पे वही आएगा, H+ आएगा, अटैक करेगा OH2 और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा और ये अपने पास कार्बोकटायन बन जाएगा। तो कार्बोकटायन की जगह Br जाके जुड़ जाता है बस। तो अपने पास क्या बन जाएगा, Br, और ये H2O बाहर निकल गया ना, तो वही बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर अपने पास क्या है, HBr गिवन है। अच्छा ये सेम सिमिलर ही हो गया क्या क्वेश्चन, HBr OH हो गया, ठीक है। ये सिमिलर ही है, नहीं अलग है ना। मैकेनिज़्म पूछा है ऐसा अलग है ना, इसमें मैकेनिज़्म पूछा है, क्वेश्चन तो सिमिलर है लेकिन अब देखो ये कौन सा मैकेनिज़्म क्या होगा इसका। मैंने बोला अगर स्टेबल कार्बोकटायन बनता है, ये जैसे कि यहाँ पे H+ पे अटैक करेगा, ये अपने पास क्या बन गया, ये कार्बोकटायन। यहाँ पे अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन देखोगे तो आपके पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और कार्बोकटायन भी 3 डिग्री है।
तो जो कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I +M और +H से। अगर डियर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है ना, ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनिक में, तो मेरा जीओसी का पहला लेक्चर देख लेना, फर्स्ट लेक्चर, आपको समझ आएगा ऑर्गेनिक पढ़ा कैसे जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं तो ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आता है ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होना है स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, SN1। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब फिर से आपके पास, अब ये तो उम्मीद करते हैं आप ही करके बताओगे मुझे, है ना। अब इसमें तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, अब इसीलिए मैंने लगभग 3-3 4-4 क्वेश्चन ले रखा है ना आपके प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में लोन पेयर अटैक किया और वहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। जैसे ही बना कार्बोकैटायन, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाना था, Br- आपके पास जाता है और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और ये अपने पास हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अलग वैरायटी का है ना, है SN1 से ही लेकिन अलग वैरायटी का। कैसे अलग वैरायटी का है इसको समझते हैं। देखिए आपको गिवन क्या है, ये है CH3 और यहाँ पे CD3 है और OH भी गिवन है। तो डियर यहाँ पे आपके पास रिएक्शन SN1 ही होगा, अल्कोहल है, लोन पेयर है ना। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे समझना, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये सेंटर जो है वो कैसा सेंटर दिख रहा है आपको, कायरल सेंटर दिख रहा है। कैसा, कायरल सेंटर। अब कोई कहेगा सर कायरल सेंटर क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। तो कायरल सेंटर डियर मतलब ये वो होता है, मान लो कोई एटम है ना, कोई एटम है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो अपने पास क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, ठीक है ना। तो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर कुछ भी हो सकते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े थे, उसी को क्या बोलते हैं, कायरल। अच्छा, कभी कायरल में भी दिक्कत है दोस्तों, तो मैं एक ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, मेरा ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो पूरा लॉन्ग वीडियो नहीं है, वो समझ लो 15 मिनट की वीडियो बनाने में 2-2 दिन लगे हैं, है ना, मतलब बहुत ही एनालिसिस करके बनाए। तो वो ट्रिक जो है ना कहीं फेल नहीं होता, हर वैरायटी का प्रॉब्लम कवर किया है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सर्च कर लेना 18 थिंकिंग पे, 30 से 40 मिनट का वीडियो देख लेना, हर वैरायटी प्रॉब्लम कवर हो जाएगा, आपको 3-4 लेक्चर नहीं देखने पड़ेंगे। और ज्योमेट्रिकल का भी देख लेना, वहाँ पर जो ट्रिक एंड ट्रिक्स की प्ले लिस्ट है, ट्रिक एंड टिप्स का, ऐसे ऐसे ट्रिक है दोस्तों, कहीं फेल नहीं होगा, एक बार खुद ही देख के आप देखना, ठीक है, तो वो हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं। तो कायरल है, अब कायरल होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट एक आपके पास रिटेंशन भी प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन मतलब अभी समझा देता हूँ, और प्लस इन्वर्जन भी बनेगा, इन्वर्जन भी बनता है ना, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता है और उसी को क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेसमिक मिक्सचर। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अगर SN1 रिएक्शन हो रहा है तो मेजर आपके पास होता है वो रिटेंशन होता है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है ना, SN1 ही होगा। तो बस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ A एंड B, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कभी कायरल सेंटर दिख जाए तो ऑप्शन नंबर डी कर देना, क्या हो जाएगा, इक्वी मोलर, है ना, इक्वी मोलर बनेगा, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे नो डाउट मेजर आपके पास रिटेंशन होगा, पर आप हाँ ऑलमोस्ट उसे इक्विमोलर बोल सकते हो दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फिर सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है आपके पास, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें तो कुछ करना नहीं था, सेम क्वेश्चन है, सेम एज एबो। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास रहा ये, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है आइए देख लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा फिर से वैरायटी चेंज है ना, यहाँ पे आपके पास OH है और सामने आपके पास है HBr है। तो डियर ये लोन पेयर एसिड पे अटैक किया और आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, और ये ऐसे ही था, जैसे ही OH2 पॉजिटिव बन गया ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा, ये तोड़ के इसे बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकाल दिया तो अपने पास क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन, ये बन गया। अब जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। SN1 में एक बात और याद रख लेना, क्या होता है, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कोई कहेगा सर क्या होता है, तो डियर कभी स्टेबल कंपाउंड अगर फॉर्म हो, है ना, तो बना लेना चाहिए, रीअरेंजमेंट करा लेना चाहिए। मतलब इस कार्बोकैटायन के बगल में हाइड्रोजन है और मिथाइल है, तो होता क्या है, कार्बोकैटायन उठ के यहाँ जाता है, हाइड्रोजन उठ के यहाँ आता है ना, मतलब 1,2
हाइड्राइड शिफ्ट होता है। क्यों होता है अभी आपको बता चल जाएगा। ये कार्बोकटायन 2 डिग्री था, अब ये शिफ्ट होने के बाद ये कितने डिग्री हो जाएगा, देखो ये आपके पास कार्बोकटायन यहाँ चला, ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो इसलिए स्टेबल बना नहीं प्रीवियस कंपाउंड से। जब भी कभी स्टेबल कंपाउंड हो प्रीवियस कंपाउंड से तो बना लेना चाहिए। कोई कहेगा सर मिथाइल को क्यों नहीं शिफ्ट कराया, जो शिफ्टिंग ऑर्डर होता है हाइड्राइड, फिनाइल और फिर क्या होता है, मिथाइल होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में बस और कोई पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, नहीं तो Br माइनस जाएगा और आपके पास यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट की बात आपने किया है तो एक बात और ही बता देता हूँ, है ना। कभी अगर 4 मेंबर के बगल कार्बोकटायन हो, है ना, तो वो हमेशा 5 मेंबर रिंग में जाना चाहेगा, और 5 मेंबर के बगल अगर कार्बोकटायन हो तो हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग में। और अगर 4 मेंबर रिंग के ऊपर कार्बोकटायन हो तो कहाँ पे जाना चाहेगा, 3 में। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, मैंने जियोसिम पढ़ा रखा है, उसे भी देख लेना है ना। तो ये भी आप कर लेना, चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ। ठीक है, आप इसको घर पे सॉल्व करना। ठीक है, ये है सेम क्वेश्चन है, सेम रिएजेंट के साथ, इसको रिंग एक्सपेंशन का है, तो इसको आपका HW है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, मुझे बताना कमेंट करके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अभी उम्मीद करते हैं आप तो करके बता दोगे मुझे, है ना। तो देखो क्या है, आपके पास गिवन है कुछ इस तरीके का कंपाउंड OH, तो फिर से कहानी वही है, यहाँ पे आपके पास HBr गिवन था, ये लोन पेयर HA अटैक करेगा, है ना। अच्छा, जिनको आता है दोस्तों थोड़ा सा वो स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कार्बोकटायन बनेगा वहाँ पे OH2, वो बाहर निकल जाएगा, ये बन गया। अब फिर से यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, तो हाइड्रोजन को ये क्योंकि 2 डिग्री है, रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल हो जाएगा, तो 1,2 शिफ्ट अपन ने करा लिया, और ये अपने पास ये का 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br माइनस आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर कभी ROHX गिवन है, ठीक है, तो आपसे क्या बोला है, रिएक्टिविटी पूछा है, तो जो रिएक्टिविटी होता है, रेट होता है, वो डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे, है ना, लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है डियर। लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या हो जाता है, आयोडीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये तो ईजी क्वेश्चन। अब इसमें देख लो क्या बोला है, रिएक्टिविटी टू इन दिस रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल SN1 के लिए पूछेगा, है ना। रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल का, है ना, अल्कोहल का, और ये SN1 का रेट है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो बस आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर आपके पास सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अमंग दीज अल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर रिएक्टिविटी, हाँ, फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑर्डर इज करेक्ट इन रिएक्शन विथ HBr। तो HBr के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, अभी आपको पता चला SN1, और SN1 में जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, है ना। तो बस देख लो ये आपके पास कितने डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, और इसका तो कोई डिग्री नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, और फिर थर्ड हो जाएगा। तो बस समझ रहे हो ना, फर्स्ट अपने पास ये है, ये 3 डिग्री है, फिर सेकंड है, डिग्री निकालने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी सिखा देता हूँ। देखो OH के बगल वाला कार्बन, ये OH के बगल वाला कार्बन, ये कितने कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, 1 2 3, तो डिग्री कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे देख लो OH के बगल कार्बन कौन है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो डिग्री 1 हो गया। ठीक है, और इसकी डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अमंग दीज अल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग, वही डी आपसे पूछा है ऑर्डर, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं इसको भी फिर से जल्दी से अपन लिखते हैं यहाँ पे। और ये आपके पास OH है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन मतलब स्टार लगा लो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कार्बोकटायन, तो इसमें कार्बोकटायन क्या बन जाएगा, आपने कार्बोकटायन बना दिया, ये कार्बोकटायन बन गया, इसमें क्या कार्बोकटायन बनेगा, OH को हटाना है, कार्बोकटायन को लगाना है, और यहाँ इसमें क्या बन जाएगा, C, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है,
हाइपर कंजुगेशन। अब डियर कभी भी ये वाला कंपाउंड आप स्टार करके लिख लेना, हर जगह रेजोनेंस डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव पे, सबसे पहले एरोमेटिसिटी आता है, ठीक है। लेकिन इस केस में डियर हमेशा स्टार करके लिखना इसको, है ना, स्टार, कि इस केस में हाइपर कंजुगेशन विनर हो जाता है किससे, इस केस में हाइपर कंजुगेशन विनर हो जाता है रेजोनेंस से, है ना, हाइपर कंजुगेशन जीत जाता है रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी से। तो बस यही इकलौता ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले अगर ए है, सेकेंड है और ये थर्ड है, तो अपने पास सेकेंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा और फिर थर्ड हो जाएगा। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। तो बाकी जीओसी में मैंने पढ़ा है ये पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, इसको कैसे सॉल्व करना है। अमंग दीज अल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग लोअर वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 का रेट पूछा है, HBr दे दिया, मतलब SN1 का रेट आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास OMe हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये OH हो गया। और इसको भी बना लेते हैं भाई, इसको भी अपन ने बना लिया। अब यहाँ पे आप बता दो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे ये सिमिलर जैसा दिख रहा है, होगा क्या, आपके पास यहाँ भी कार्बोकटायन आएगा और यहाँ भी कार्बोकटायन आएगा, ठीक है, और यहाँ भी कार्बोकटायन आएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर पता चला था कि हमारे पास जो अभी ऊपर लिखा था, ये देखो यहाँ पे, है ना, कि ये ज़्यादा होगा, मतलब कि अपने पास एक चीज़, अगर ये अपने पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो एक चीज़ तो अपन को पता है, वी नो क्या हो जाएगा कि थर्ड तो ज़्यादा हो जाएगा सेकंड से। अब रही बात फर्स्ट की, तो डियर यहाँ पे जो इफेक्ट लग रहा है OMe, ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, +M इफेक्ट लगा रहा है। तो आपके पास कार्बोकटायन को तो +M बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, और आपके पास रेजोनेंस भी इधर लग रहा है, +M के साथ साथ रेजोनेंस भी लग रहा है, और यहाँ पे केवल रेजोनेंस लग रहा है और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन। तो इसलिए इस बार विनर का फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा, उसके बाद सेकंड। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है सारे। अब ये वाला देख लेते हैं, अब इसमें क्या हो जाएगा, चलो भाई आप बता दो, एक है ना, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बिना देखे कर लिया था कि नहीं कर लिया था। अगर हो गया था तो यस, और नहीं हुआ था तो मिस्टेक कहाँ किया था वो भी बता दो आप, ठीक है। और ये अपने पास है, रेट ही पूछ रहा है, तो अब ये क्वेश्चन कर लो, इतने तो आपको हो गया सारे कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई। तो ऑप्शन कैसे चेक किया करो, ऐसे चेक किया करो कि सबसे पहले भाई लीस्ट कौन हो जाएगा, यहाँ पे हटाया कार्बोकटायन बनाया, यहाँ पे हटाया कार्बोकटायन बनाया, यहाँ पे हटाया कार्बोकटायन बनाया, ये OMe भाई, हाँ मतलब +M वाला है ना, +M बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये तो भाई इसको पहला नंबर दे देते हैं, चलो। और ये तो -I -M है ना, कार्बोकटायन क्या करता है, हेट करता है, हेट किससे, -I-M बहुत ज़्यादा हेट करता है। तो ये तो थर्ड इसको थर्ड नंबर दे देते हैं, ठीक है। बचा कौन, फर्स्ट, यही हो जाएगा, सॉरी सेकंड ये हो जाएगा ना, फर्स्ट तो हो गया था। तो बस कौन सा हमने लिख दिया ऑर्डर, अब देख लो अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ऑप्शन नहीं की मैंने, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट क्या होता है दोस्तों, लूकास रिएजेंट देखो, लूकास रिएजेंट जो एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 और क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसी को बोलते हैं लूकास रिएजेंट। यही अपने पास लूकास रिएजेंट होता है। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है, ये मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, जब भी रिएक्शन होता है 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, लूकास के साथ ट्रीट कराओगे लूकास रिएजेंट, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो इमीडिएटली क्या देता है, टर्बोडिटी देता है ना, PPT, इमीडिएटली टर्बोडिटी दे देगा ना, टर्बोडिटी, स्पेलिंग भाई गलत हो सकता है, ठीक है। 2 डिग्री 3 से 5 मिनट लेता है, 5 मिनट है ना, और ये वाला नहीं देता है, तो बस इससे पहचान लेते हैं अपने पास अल्कोहल है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है लूकास रिएजेंट है ना, तो C और अपने पास COH है। मान लो अल्कोहल है, लूकास रिएजेंट है ZnCl2 और क्या गिवन है HCl।
तो दोस्तों कुछ नहीं, इसका लोन पेयर पहले H+ पे अटैक करेगा और अपने पास क्या बना लेगा, OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर निकल जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन जब आता है दोस्तों तो रीअरेंजमेंट भी होता है, तो ये 1 डिग्री था और 1 डिग्री था तो ये हाइड्राइड शिफ्ट करके इधर आ जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया है और शिफ्ट किया तो अपने पास प्रोडक्ट बनाना बता देता हूँ, इसमें पूछा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन अभी कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास Cl आके जुड़ जाएगा, है ना यहाँ पे। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो फॉलो होता है कौन से मैकेनिज्म से होता है, SN1 2 स्टेप, तो अपने पास SN1 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा आप बता दो। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, मैंने सेलेक्ट करके लिया था। ये अपन ने कर दिया गलती। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्यों गलती कर दिया, देखो यस मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये सही था तब तक सही था, देखो 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 बता देते हैं भाई, है ना। नहीं गलती नहीं, अभी मैंने ये दूसरा क्वेश्चन देखा तब दिमाग में क्लिक किया, देखो क्यों किया ये, है ना। देखो यहाँ पे क्या था, आपके पास C और आपके पास COH था और ये अल्कोहल कितने डिग्री है, 1 डिग्री, मतलब लेस स्टेरिक है, यहाँ पे क्या है, लेस स्टेरिक। और जो SN2 रिएक्शन होता है उसका रेट होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब रेट के इन्वर्सली होता है। SN2 का जो रेट होता है वो क्या होता है, SN2 का जो रेट होता है भाई वो इन्वर्सली होता है किसके, स्टेरिक की। स्टेरिक कम तो रेट ज़्यादा। अब ये 1 डिग्री तो लेस स्टेरिक, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 दोस्त। और आपके पास यहाँ से जो एक ही स्टेप में SN2 एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो जाता है ना, और इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन बनता है 100%, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रख लेना, मेरा मकसद है पूरा रिवीजन। तो C और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, Cl। यहाँ पे दोस्तों SN2 मैकेनिज्म होगा, वही मैं सोच रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये बढ़िया क्वेश्चन रहा ना। अब यहाँ पे आपके पास है CCOH गिवन है और सेम रिएजेंट गिवन है ZnCl2H2O के साथ गिवन है, HCl नहीं गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो भाई H2O भी है, और H2O क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट गिवन है। और वहाँ पे क्या गिवन था, ऐसा कुछ नहीं गिवन था, वहाँ पे आपके पास HCl था, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि क्या करता है, SN1 रिएक्शन करता है ना, SN1 रिएक्शन करता है दोस्तों। तो वहाँ पे आप कहोगे सर फिर आपने स्टार्टिंग में बताया SN1 रिएक्शन करेगा लूकास रिएजेंट, मैंने ये डियर बताया, ये अभी नहीं बताया, मैंने बोला कि वो अगर 3 डिग्री है मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन है तो डेफिनेटली SN1 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मली गिवन है तो आपको बस Cl बना लेना है, और किसके थ्रू, SN2, क्योंकि स्टेरिक कम था तो SN2। और यहाँ पे आपके पास ये अल्कोहल भी कितने डिग्री है, 2 डिग्री। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है अगर आप देख रहे हो वो 2 डिग्री स्टेबल है, अल्फ़ा हाइड्रोजन भी इसके पास 6 है और 2 डिग्री भी है, तो स्टेबल है। और ये क्या है, मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन, और स्टेबल कार्बोकेटायन मतलब वो क्या देगा, स्टेबल कार्बोकेटायन मतलब SN1 रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। तो बस अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, नहीं भाई रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबल, 2 डिग्री ऑलरेडी है, बल्कि अगल बगल ले जाओगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, तो क्यों, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है ना। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 भाई। ये था बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 49 लिखा गया है, चलो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे सेम कहानी है, यहाँ पे आपको देखना है कायरल सेंटर C2H5 और यहाँ पे है CH3 और ये आपके पास है OH और यहाँ पे आपके पास क्या है HCl ZnCl2। तो अगर डियर यहाँ पे आपके पास जो OH है ना, इसको हटाओगे तो यहाँ पे जो यहीं पे बना के बता, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा अगर OH को हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है और प्लस आई भी लग रहा है। तो यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर है और SN1 में कायरल सेंटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर बनते हैं, याद आया आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनना है, बस Cl इसको हटा के Cl को जोड़ देना है, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कहानी। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, यहाँ पे क्या है कि
HCH3 CCOH और आपके पास C है और यहाँ पे C है। फिर से आपके पास HCl गिवन है और ZnCl2 गिवन है, तो इसके पास लोन पेयर है, वही H प्लस पे अटैक करेगा और यहाँ पे बना लेगा कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन तो भयंकर स्टेबल होता है, और जहाँ से कार्बोकटायन स्टेबल हो 3 डिग्री कार्बोकटायन आ जाए वहाँ पे हमेशा SN1 रिएक्शन, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में 46 है ना। यहाँ पे अपने पास इसमें क्या गिवन है कि PbR3। तो दोस्तों कभी भी अल्कोहल इन जनरल बात कर रहा, PbR3 से रिएक्शन करता है तो कौन सी रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो बस आपके पास यहाँ पे SN2 करा देना है, कुछ भी आपको सोचना नहीं था, है ना। हर रिएजेंट का वर्क आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास PCl5 था, PCl5 बहुत ही, अब इसके बारे में सारा चिट्ठा मैं खोल देता हूँ, है ना। अल्कोहल है आपके पास, PCl5 की 2 रिएक्शन होती है। PCl5 एक तो होता है गैस, जब PCl5 2 फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में, और एक आपके पास ReOH अल्कोहल, और PCl5 एक आपके पास होता है सॉलिड, है ना। तो अगर दोस्तों गैस लिखा आता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है SNI रिएक्शन होता है, और सबसे मेजर बात जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या मिलता है, रिटेंशन मेजर प्रोडक्ट मिलता है। और अगर सॉलिड गिवन है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहा, आप याद करके लिख लेना, ठीक है। और यहीं पे और लिख देता हूँ, अगर मान लो अल्कोहल की रिएक्शन आपके पास PCl3 से होता है, किससे, PCl3 से, तो वहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, ठीक है। SN2 और इन्वर्जन आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। कहो तो रिएक्शन भी लिख के आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास RO ये बना है, तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनता है ना, यहाँ पे ये बना है, तो बस, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे, SN2 एज्यूम करके चलो, ठीक है। बाकी इसको ये रिमेंबर कर लो, स्टार करके लिख देता हूँ मैं ना, स्टार, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना भाई, स्टार भी अच्छे से नहीं बना, ठीक है, सिंपल सा, चलो ठीक है, तो ये याद रख लेना। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्जन्स रिएक्शंस होता है दोस्तों। डार्जन्स रिएक्शंस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कभी मान लो आपके पास अल्कोहल है, ROH है, और इसकी रिएक्शन SOCl2 से हो रही है, तो यहाँ पे क्या बनता है, RCl और SO2 गैस बनता है, और साथ में आपके पास HCl भी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आल जितना बाई प्रोडक्ट होते हैं वो सारे गैसेस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। हैलोएल्केन बनता है ना, डार्जन्स मेथड बेस्ट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड होता है हैलोएल्केन के लिए प्रिपरेशन के लिए, ऑप्शन नंबर। और यहाँ पे मैकेनिज्म जो होता है वो किससे, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये SNI के थ्रू ये होके जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पिरिडीन लिखा हुआ आ जाएगा, क्या लिखा हुआ आ जाएगा, पिरिडीन, SOCl2। अगर पिरिडीन लिखा हुआ आता है, SOCl2, सभी रिएजेंट का आप वर्क याद रख लो, है ना, मेन यही तो होता है। अगर ये लिखा आता है तो वहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, SN2 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कभी अगर आपको मान लो PbR2 लिखा आता है ना, PbR2, या आपको क्या Pi2 लिखा आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PbR2 का मतलब जो होता है, इसका मतलब हो गया PbR3, और इसका मतलब क्या हो गया, Pi3, ठीक है। तो ये सोर्स होता है किसका, ब्रोमीन का, और ये किसका होता है, आयोडीन का। बस यहाँ से आयोडीन निकलेगा, वहाँ से ब्रोमीन। तो ये सारी बातें आप याद रख लेना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। डियर मैं आपको बता दूँ, अभी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, नीट 2025 का, इसमें डियर हमने जो 2 महीने में क्वेश्चन कराए थे, हमने 3 स्टेप स्टडी कराया था। जितने क्वेश्चन कराए थे 99% वही क्वेश्चन आए थे नीट में, इसका प्रूफ है, ऐसे बात मैं नहीं कर रहा, प्रूफ मैंने दिया है, आप जाके देख लेना। मैंने जितना 3 स्टेप बोला था क्वेश्चन, इस 3 स्टेप स्टडी वही क्वेश्चन आए थे। और अभी ये सोचो 2 महीने की कमाल है, अभी 1 साल पहले कंटेंट रेडी हो रहा है, दिसंबर तक रेडी हो जाएगा। ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको, 4-5 महीने पहले मिल जाएगा। अभी पढ़ते रहो, आप जहाँ से पढ़ रहे हो सब कुछ पढ़ लो, जो पढ़ना, लास्ट में उसको फॉलो कर लेना, गारंटी लेता हूँ,
है ना 99% कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट एग्जैक्ट वहीं से आएगा, बस आपको वही टू दी पॉइंट चीज़ें बहुत एनालिसिस के बाद बनाया। और जेई वाले भाई जो हैं उनके लिए भी बता दूं, जो क्वेश्चन कराया हमने वही आया था, पर जेई के लिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन करा नहीं पाए थे, पर जितना कराया था लगभग हर सभी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पर हाँ कुछ चैप्टर के 10-20 चैप्टर के हमने 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गिवन थे, वही आया था। पर इस बार नीट और जेई दोनों के लिए अपन कुछ भयंकर कर रहे हैं, तो आप रेडी रहो दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट कभी मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो एक सही डायरेक्शन की मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। तो मैंने क्या सोचा कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ना, उसमें अपन स्टूडेंट से बात करेंगे, जो भी दिक्कत आ रही है आपको बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने किया फ्री किया, लेकिन मेंटरशिप 99 रुपीज़ का है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन ही कर लो, आप एनालिसिस करो, आपको लगे बेहतरीन लगे तो ज्वाइन करो, क्योंकि अपन दोस्तों मेहनत करें तो थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं, पर ये फ्री है उनके लिए जो एफर्ट नहीं कर सकते, है ना, जेन्युइनली एफर्ट नहीं कर सकते, है ना, उनके लिए फ्री है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो, तो हम आपसे बात करके आपको गाइडेंस देंगे। बाकी दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको फिलहाल के लिए इसको सॉल्व करना। तो अपने पास ये क्वेश्चन आपको गिवन था और लिंक व्हाट्सएप का दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज करोगे तो मेंटरशिप का ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन हम करवा देंगे आपको। ठीक है, कैसे क्या करना है, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होनी है, SN2 होनी है। SN2 में तो भाई सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, OH निकला और यहाँ पे BR जुड़ा है, मौका ही नहीं मिलता कार्बोकेटायन बनाने का ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्म। तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास रहा ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, H, PH और यहाँ पे C, और ये क्या है, OH है। आपके पास यहाँ पे PbR3 है। अब जैसे ही PbR3 है दोस्तों, तो कौन सी रिएक्शन हो जानी है आप बता दो। आपके पास सिंपल है, यहाँ पे आपके पास कोई भी इक्विमोलर मिक्सचर नहीं बनता, क्योंकि कार्बोकेटायन ही नहीं होता, डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो अपने पास प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे Br लगाना है ना, आपके पास Br लगा लेना। और SN2 में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अगर मान लो इन्वर्जन, ये क्या होता है इन्वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है। अगर इन्वर्जन मतलब होता है, अगर मान लो यहाँ पे कायरल सेंटर का नेमिंग R था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे S था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। अब कोई कहेगा सर RS नेमिंग क्या होता है, तो डियर RS नेमिंग होता है, वो मैंने स्टीरियो आइसोमर में पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पे आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा RS नेमिंग क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ RS जल्दी से। देखो प्रायोरिटी, ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बाकी चारों ग्रुप से, तो फर्स्ट इसको दे दिया। फिर अगर देखोगे तो फिनाइल का ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंड, है ना, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S। लेकिन हाइड्रोजन कौन से ग्रुप पे है, हाइड्रोजन चौथे पे है ना, हाइड्रोजन चौथे पे है, तो यहाँ पे S का अपने पास, और ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये एक ये हो गया और दो ये हो गया, तीन ये हो गया, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है R दिख रहा है। ठीक है, तो R का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, R का क्या हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। ठीक है, तो ये RS नेमिंग आप, मैं कहूँगा वहाँ पे वीडियो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे सिंपली कार्बोकेटायन तो बनता ही नहीं, तो क्यूमोलर यहाँ पे नहीं बनेगा जैसे SN1 में होता है, तो बस यहाँ पे Br, यहाँ पे बस याद रख लें इन्वर्जन प्रोडक्ट मेजर होता है ना। बाकी ये वाला क्वेश्चन सेम ही था, आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा, और इसको हटाया, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराना था, सबसे खास बात, बस Br को जोड़ देना है डायरेक्ट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करके बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, ये Br ये कौन सी रिएक्शन कर लेगा, SN2, और SN2 जैसे ही कर लिया तो आपके पास ये OH को हटाना और Br लगाना है। बस फ़र्क क्या याद रख लेना था, याद है ना आपको, यहाँ पे R का कायरल सेंटर पे R का S हो जाता है, या अगर S है तो S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, बस ये याद रख लेना। अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ, HPH, है ना,
डी और यहाँ पे OH है, ठीक है। ये क्या करेगा, PBr3 था, तो बस OH को हटाना है, आप कहीं भी लगा लो, है ना, लेकिन RS से ही डिसाइड करना। RS क्या होता है, ये आपके पास Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसीलिए एग्ज़ाम में कहाँ पे बना है आपको पता है, उस साइड बना है। क्यों बना है अभी देखना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या Br बना है और यहाँ पे H बना है। अब देखो अगर नंबरिंग करो तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे आ रहा है S आ रहा है। और यहाँ पे देखो ये 1 और ये 2, यहाँ पे अगर ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो देखो R का S आ गया कि नहीं। और बाकी ये ऊपर नीचे कब करते हैं, है ना, मैंने बोला क्लॉकवाइज या हॉरिजॉन्टल, वो सब याद मत रखो। इस क्वेश्चन बस यही था कि यहाँ पे देखो OH यहाँ राइट था, यहाँ पे कहाँ आ गया, Br लेफ्ट में आ गया, है ना। ऐसे इस वाले में भी आया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो याद रख लेनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन था और रीअरेंजमेंट नहीं कराना है SN2 में, है ना, ये आपको पता चल। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, PbR3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। SN2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास PbR3 है। तो SN2 में क्या होता है, आपको बस वहाँ पे ये क्या करना है, Br को जोड़ देना है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम यहीं पे क्या ले लिए होते, मान लो सॉरी यहाँ पे हमने कुछ SN1 रिएक्शन करा दिया होता, क्या SN1 कुछ भी अगर लेके, तो अपने पास CC और ये अपने पास कार्बोकेटायन बनता, ठीक है। और कार्बोकेटायन बनता, फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब आपके पास ये उठ के यहाँ और ये उठ के यहाँ आता, फिर आपके पास क्या होता, ये अपने पास यहाँ आ गया। अब ये कितने डिग्री हुआ, 3, तो ये SN1 होता है और यहाँ पे SN2 हुआ। तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में नहीं बनता है, ठीक है। ये देख लो। तो कभी अगर आपको NaI एसीटोन के साथ दिख जाए, NaI एसीटोन, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है ना। या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिख जाए, तो भी आपके पास वहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। जैसे DMF, है ना, एसीटोन, ये पोलर एप्रोटिक होते हैं। DCM, ठीक है, ETC और भी होते हैं। तो बस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कराना है, SN2 रिएक्शन कराना है। और SN2 रिएक्शन कराना है तो आपके पास ये क्या गिवन था, H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे D, और ये आपके पास Br था। और NaI एसीटोन के साथ गिवन था। एसीटोन क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास आयोडीन इस साइड लगा दो, है ना, इन्वर्जन होता है SN2 में, अभी करवाते थे, आए हो आप। तो ये आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, बस इतना याद रखो ना, RAS नेमिंग वो स्टीरियो में आप सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो गिवन था दोस्तों, बोराडीन हुंसडेकर रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, मैंने बोला अगर आपको कभी, मैं R करके ही लिखता हूँ, R, है ना, COOH गिवन है, और यहाँ पे आपके पास लिख के आता है कि AgOH या Br2, और यहाँ पे साथ में और आएगा CCl4, या कभी ऐसे नहीं लिख के ये आता है RCOOAg, और आपको ये लिख के आता है ना Br2 CCl4। तो इसको कौन से रिएक्शन बोलते हैं, बोराडीन हंसडिकर, बोराडीन छोड़ो, है ना, हंसडिकर रिएक्शन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखा हूँ हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है ना। बोराडीन भी आप लिख लो, बोरोडीन, बाकी हंसडिकर रिएक्शन बोलते हैं। तो बस होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास CO2 आ जाएगा, RBr, और यहाँ पे क्या आता है, AgBr आता है ना। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो बस यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको क्या गिवन था, C और कितने, 1 2 3 4 5 6 आपको गिवन था, COOAg गिवन था, है ना। तो यहाँ पे बस क्या करना है, इसको हटाना है और आपको क्या जोड़ लेना है, RBr था तो वहाँ पे Br को जोड़ लेना है, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे Br को जोड़ लेना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 6। देखो यहाँ पे 4 और 2 कार्बन, 6 कार्बन होने चाहिए थे, ठीक है, तो याद रख लेना। अब यहाँ पर ये आप करके बता दो। तो ये आपके पास गिवन था यहाँ पे ऐसे, और क्या हो जाएगा COOH, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, वही मैंने बोला Ag2O भी लिखा आ सकता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, Br2 CCl4।
तो बस आपको COOH हटाना है और आपको क्या जोड़ देना, बस वहाँ पे आपको Br को जोड़ लेना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, सी। अब यहाँ पे देख लो 31 CH3। अब देखो ये अलग रिएजेंट है ना, तो सारे रिएजेंट हमने बोला था आपको कवर करेंगे मैक्सिमम। तो Na हमेशा क्या करता है, इसको H को ले लेता है ना, एक बेस का काम करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ONA पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सी, अब ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड है ना। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, ये इसके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे Br तुरंत लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक किया था, किस पे, कार्बन पे अटैक किया था और कार्बन आपके पास बना लिया बस। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है। और ये विलियमसन सिंथेसिस ईथर मेथड है ना, विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ना, ईथर बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अच्छा इसमें SN2 मैकेनिज्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 130 है ना, हमने सारे सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए तो वही नंबरिंग हुआ है इसमें। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आपको गिवन है CC और ONA पॉजिटिव, और आपके पास सामने से जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये आ रहा है। तो हमेशा याद रख लेना, ये आपके पास ये जो है वो ये अटैक कहाँ पे करता है, ये अटैक करता है, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर स्टेरिक कम है, ये लेस स्टेरिक है, अगर लेस स्टेरिक है तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, SN2 रिएक्शन हो जाती है। और अगर मान लो मोर स्टेरिक है ना, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, E2 रिएक्शन हो जाती है, याद रख लेना। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बोला नहीं है, ये आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो बन जाएगा O, और यहाँ पे आपके पास अटैक किया तो ये आपके पास ऐसे बन गया। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो, क्योंकि आपके पास अगर हीट वगैरह गिवन, क्योंकि थोड़ा बल्कि ग्रुप है ना, तो यहाँ पे वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, पर आएगा तो दोनों बनाना आप। तो आपके पास ये आपके पास क्या हो जाएगा, E2 मैकेनिज्म हो जाएगा। E2 मतलब ये 0, ये अल्फ़ा, और ये आपके पास क्या हो गया, बीटा हो गया हाइड्रोजन। तो ये बेस का काम करेगा यहाँ पे कैसा काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, और ये बेस का काम करेगा। तो ये मोस्ट SDKH को यहाँ पे ले लेगा और ये इधर आएगा और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा ये। तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये भी बनेगा और अपने को कौन सा बनाया था, C भी बनेगा, जो हमने बनाया ये वाला है ना, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको काफ़ी सारी बातें सिखाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो अगर आपको यहाँ पे CH3ONA पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे, तो आपसे यहाँ पे ये रिएक्शन अगर कराना चाहोगे, ये अटैक कराओगे SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक क्या है, इंक्रीज कर गया। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे अगर कुछ भी और नहीं बोला तो E2 रिएक्शन हो सकता है क्या, तो E2 आप रिएक्शन कराओगे, वही तो मैं आपको बोल रहा था अभी तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 रिएक्शन, ये 0 पोजीशन, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ये बेस का काम करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और इसको यहाँ पे ले आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड, है ना। और हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है, मतलब यहाँ पे जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आना चाहिए, 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं ना। यहाँ पे तो तीनों जो आपके पास ये ग्रुप थे मिथाइल, तीनों सेम थे, तो कोई लफड़ा नहीं था। लेकिन ऑप्शन होता तो उस एल्कीन को बनाते जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएगा। कोई कहेगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकलता है, तो डियर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो 3 इधर 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे अगर हाँ बेस जो है वो बल्कि है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बेस अगर बल्कि गिवन है, तब तो हो जाएगा रिएक्शन, ये अटैक कर लेगा इधर और ये बाहर। स्टेरिक जो अल्काइल हैलाइड है RX है ना, लेस स्टेरिक होना चाहिए SN2 रिएक्शन के लिए। तो बस यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें बहुत गुमराह करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बनाना बहुत बार, हर सारे वैरायटी कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, ये है। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म, अभी ऊपर करके बताया मैंने आपको, बता देना SN2 होगा, SN1 होगा, कौन सा होगा, अब आप बता दो। तो यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, SN2 हो सकता है, नहीं भाई, SN2 स्टेरिक है ड्यू टू
ड्यू टू मोर स्टेरिक, ड्यू टू मोर स्टेरिक, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। और आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा फिर E2 हो जाएगा, कौन सा E2, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे SN2 हो जाएगा, जल्दी बताओ हो जाएगा कि नहीं, ONA पॉजिटिव और यहाँ पे CBr है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट वैरायटी आपके पास आ गए हैं। ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो C और आपके पास क्या है OH है और यहाँ पे क्या है Br है। तो पहले स्टेप में आपके पास NaOH की था, NaOH क्या कर लेगा भाई, NaOH बेस है तो मोस्ट एसिडिक H को खा लेगा, जैसे ही खा लेगा, यही OH वाला मोस्ट एसिडिक है भाई, उसको खा लिया और यहाँ पे क्या आ गया Br है, तो ये अटैक कर लेगा यहाँ पे और इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा C और यहाँ पे आपके पास C और ऑक्सीजन अटैक किया था है ना, तो ऑक्सीजन को अटैक करवा लेते हैं भाई, यहाँ पे अटैक किया था ऑक्सीजन। एक कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, तो 3 मेंबर रिंग अपन ने बना लिया बस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे सेम कहानी है। अब ये थोड़ा सा आप खुद से प्रैक्टिस करो, मेरा कहना है। ठीक है, क्योंकि जब खुद से करोगे तभी आप थोड़ा सा सीख पाओगे। तो अब एक ही वैरायटी का है तो खुद से करो। तो NaOH है, NaOH क्या करेगा, ये सॉल्वेंट भी गिवन है, यहाँ से H ले लेगा, जैसे ही H ले लिया तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव तुरंत अटैक कर देगा यहाँ पे और अपने पास ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, तो बना लो भाई 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब देख लो 2 पे आपके पास क्या लगा हुआ था, फिनाइल लगा था, तो 2 पे हमने फिनाइल लगा दिया, और ऑक्सीजन कहाँ पे लगा था, 1 पे, तो 1 पे ऑक्सीजन लगा दिया, बस हो गया। देख रहे हो ना, 1 पे ऑक्सीजन लगा है, तो बस ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बेहतरीन मतलब आपको ये क्वेश्चन कर लिए तो यकीन मानो आपका हेलो एल्केन है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। KCN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ETOH, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन प्रीफर होता है, ये नेगेटिव आपके पास यहाँ अटैक करता है, ये टूट के बाहर जाएगा, C और यहाँ पे क्या आ जाएगा CN आ गया। अच्छा, कभी यहीं पे अगर मान लो आपको क्या गिवन होता, AgCN गिवन होता, AgCN, तो C और यहाँ पे क्या आ जाता है N अटैक करता है ना, तो ये भी आप याद रख लेना। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अपने पास KCN है, तो KCN आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और SN2 रिएक्शन करता है, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपके पास जो KCN आएगा दोस्तों वो अटैक कर लेगा, यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास CN और यहाँ पे क्या हो जाएगा C और ये H इधर, और ये SN2 में इन्वर्जन होता है, आपको पता ही है, तो SN2 में इन्वर्जन बनाना है, इसलिए हमने उल्टा करके बना दिया, लेकिन आप RES चेक करके सॉल्व करोगे तो SN2 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग वैरायटी है, तो कलर भी अपन अलग यूज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये Cl है, C है और 4 बार कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे Cl है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, सोडियम ड्राई ईथर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप में ये तोड़ा रेडिकल बनाया, ये तोड़ा रेडिकल बनाया। ठीक है, यही तो 1 2 3 ये आ गया। अब ये रेडिकल जो बने थे ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना। वुडज रिएक्शन भाई, वुडज रिएक्शन कितना, 1 2 3 4 5 6, तो बस 6 मेंबर रिंग बना लो, 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया वुडज रिएक्शन। अब अच्छा, वुडज रिएक्शन की खास बात, सोडियम इन ड्राई ईथर गिवन होता है। अच्छा, 1 डिग्री और 2 डिग्री आपके पास कभी अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मेजर बनता है वो कौन सा बनता है, कॉम्बिनेशन। और अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको बता दूंगा अलग वीडियो में, या क्वेश्चन आप सारे देख लोगे तो मैंने कहीं ना कहीं कराया है ना। कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन ही प्रोडक्ट है, डायरेक्ट रेडिकल बनाना है जोड़ देना। डिसप्रोपोर्शनेशन 3 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे देखो, चलो बता ही देता हूँ।
ये बी आ रहा है ना, यहाँ पे रेडिकल बनाया, ये आपके पास रेडिकल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बगल वाला हाइड्रोजन फिर से टूटेगा और यहाँ पे रेडिकल, और ये रेडिकल से रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, इसको डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। 3 डिग्री में यही मेजर होता है, 3 डिग्री में यही मेजर होता है, ठीक है। और ये अपने कॉम्बिनेशन 1 और 2 डिग्री में मेजर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो कभी अगर बेंजीन के ऊपर क्या हो, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, क्या है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वहाँ पे हमेशा जो डोमिनेटिंग होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है मेजर, ऑर्थो और पैरा मेजर। अगर मान लो यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ता है, मेटा पे जुड़ता है मेजर, ठीक है, याद रख लेना। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली वो कौन सी रिएक्शन है, वो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मतलब इसके पास लोन पे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये अटैक कर लेगा यहाँ, जैसे ही अटैक कर लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Cl पॉजिटिव और यहाँ पे AlCl3 नेगेटिव। अब क्लोरीन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है तो ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे आ गया कार्बोकटायन। जैसे ही कार्बोकटायन आया तो ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन था तो अपने पास कार्बोकटायन उठ के यहाँ चला आएगा ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, अब ये 2 डिग्री हो गया। अब ये कैसा काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। और आपके पास यहाँ पे जो ग्रुप गिवन था ये +m इफेक्ट लगा रहा था और ये -I और -m, तो डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, तो डोमिनेटिंग कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। तो बस आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बना था ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा और पैरा, तो पैरा पे आपको क्या कर लेना था, जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बना था उसको पैरा पे जोड़ लेना था, बस यही आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास पैरा ये था और इलेक्ट्रोफाइल को हमने इस वाले को जोड़ लिया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना, इंड होने वाला है। अब यहाँ पे आपके पास ये है Cl है ना, और क्या है ऐसे, तो यहाँ पे NaOH गिवन है और NaOH H2O गिवन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन होगी सबसे पहले ये डिसाइड करो। तो आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटिक। वाटर कैसा होता है, पोलर प्रोटिक, और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो SN1 रिएक्शन प्रीफर करता है। तो सबसे पहले स्टेप में वही है, क्लोरीन को बाहर निकालो, हैलोजन जो गिवन है, और वहाँ पे कार्बोकटायन बनाओ। अब ये कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट करेगा क्या, 2 डिग्री, हाँ भाई कर लेगा स्टेबिलिटी। यहाँ पे हाइड्राइड है, इसको इधर ले जाओ, कार्बोकटायन को इधर ले आओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा कार्बोकटायन इधर। अब ये कार्बोकटायन क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है और 3 डिग्री भी है ना, तो रेजोनेंस और 3 डिग्री का। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास H2O जो OH था वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अगर मान लो केवल NaOH गिवन होता, केवल NaOH, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे केवल OH आके जुड़ जाता है, SN2 रिएक्शन हो जाता है ना, और वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 ही, एक ही पाई डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर लोन पेयर को कंसीडर करोगे तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये रहा क्वेश्चन, जेई की क्वेश्चन है। अब थोड़े से जेई वाले डिस्कस। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, कभी भी PHS दिख जाए, है ना, CN नेगेटिव दिख जाए, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, SN2 करते हैं, ठीक है। तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, तो बस ये भी जेई का है। तो आपके पास दिक्कत है ये है, यहाँ पे फ्लोरीन है, आयोडीन है, कौन निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप जो अच्छा होता है कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, तो आयोडीन निकलेगा, ठीक है। तो बस आयोडीन को निकाल के अपन को प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना लेना था, फ्लोरीन नहीं निकलेगा आपके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये जो आएगा आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ना, वो कहाँ पे हो जाएगा, वो डैश पे हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आंसर, SN2 रिएक्शन, है ना। तो ये मैंने प्रोडक्ट ही बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे Cl2 गिवन था और Cl2 क्या कर लेगा, पहले स्टेप में अलाइलिक ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन कर लेगा, तो अलाइल पोजीशन यही है, यहाँ पे तो ब्रोमीन लगा हुआ है, तो अलाइल पोजीशन पे क्या कर लेगा, क्लोरीन को जोड़ लेगा। तो मैं सीधे सीधे बना लो, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे आ गया क्लोरीन जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास CN गिवन था, है ना, साइनाइड। तो साइनाइड क्या करता है, साइनाइड हमारे पास जो हो जाएगा
वो आएगा SN2 रिएक्शन कर लेगा। SN2 मतलब ये यहाँ पे आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकालेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आप कहोगे सर इसको क्यों नहीं निकाला? तो यहाँ पे दोस्तों ये फेवरेबल नहीं था ना अटैक करना, अनस्टेबल था यहाँ पे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा C और Cn अटैक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या था, H2O और क्या आ जाएगा H+ था, तो Cn को हाइड्रोलिसिस करके एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, हमेशा याद रख लेना। तो ये अपने पास Br हो जाएगा और यहाँ पे C और COOH है ना, हाइड्रोलिसिस कर देता है, तो ये हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे जेई के क्वेश्चन है ना, ये जेई के PYQ हैं, तो आप ये थोड़ा देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे MgE2O है, तो MgE2O है तो सबसे पहले कभी आपके पास है ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg और Br बन जाएगा, है ना। ये Mg यहाँ पे आके जुड़ जाएगा कभी मेटल गिवन है। और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास D2O गिवन था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, और यहाँ पे आके ये D से ले लेता है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ये भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NaCN गिवन है, तो NaCN ये नेगेटिव और ये SN2 रिएक्शन कर देगा, और ये अपने पास यहाँ जाके चूड़ा, इसको बाहर निकाल दिया, अपने पास क्या आ गया, Cn आ गया। ठीक है, अगर मान लो अपने से मैं एक स्टेप कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस H3O+ दे दिया या H2OH+ दे दिया, तो आप ये HW है बता दो, नाम लिख के क्या बनेगा, है ना, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये देखो AgCN है, तो यहाँ पे AgCN क्या करता है दोस्तों, आता वही है, बस यहाँ पे NC आके जुड़ जाता है। ठीक है, AgCN से क्या निकलता है, N नाइट्रोजन अटैक करता है। ठीक है, और वहाँ से क्या अटैक करता था, Cn अटैक करता था। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, याद रख लेना। और आज का रहा लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके पास, तो CH3O- गिवन था दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप जल्दी से बता दो। तो एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो ये होता है E1 रिएक्शन हो जाता है ना। E1 मतलब ये 0, ये अल्फ़ा, और 0 अल्फ़ा नहीं, और ये बीटा। तो फर्स्ट स्टेप में ये कार्बोकैटायन बन के मतलब Br निकल जाता है, और जैसे ही निकल जाता है ना, लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा आपके पास टेम्परेचर मेंशन होता है ना, यहाँ पे मेंशन कर देगा ज़्यादा सही है, कंफर्म नहीं तो आप SN1 भी करा सकते हो, है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो E1 होता है मेथेनॉल के केस में। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कार्बोकैटायन, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जैसे ही कार्बोकैटायन बना, तो आपने क्या करा, इसके पास है H, और ये H क्या कर लेगा, इधर आ जाएगा। तो अपने पास क्या बन सकता है, अपने पास बन जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमिनेशन ये बन गया। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको भी आप करा लो, है ना। तो जैसे आपने रीअरेंजमेंट कराया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले बना लो, कार्बोकैटायन उठ के इधर चला। अब ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो नहीं, अब इसके बगल में भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो हमें उस हाइड्रोजन को निकालना है जहाँ से मेजर प्रोडक्ट बने, तो इसको इधर बना लो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, है ना, अपने पास आ जाएगा C, और यहाँ पे हो जाएगा C, और ये C। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, तो अपने पास आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे भी काउंट करके कमेंट कर दो, मेजर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें याद रख लेना। ठीक है, अच्छा E1 और E2 की थोड़ी सी खास बात बता दूँ। E1 में जो आपके पास है ना, टेम्परेचर लिया जाता है, टेम्परेचर अगर आपको 60 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है ना, लगभग 62, 70 या 50 भी, है ना, तो आप E1 करा देना। E2 आपके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट गिवन हो, तो वहाँ पे E2 करा देना। बाकी डिटेल में E1 E2 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो आई होप ये PDF ही आपको मिल जाएगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, है ना, मेंटरशिप, तो आपको PDF वहाँ पे सारी मिल जाएंगी। तो ये से पूरा हेलो एल्केन, आई होप आपका रिवीजन हो गया, कुछ भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।